हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रक्षेप्य का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रक्षेप्य की ऊंचाई तथा प्रक्षेप्य का परास की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, हाइट एंड रेंज की बात किया जाएगा। तो हम लोग प्रक्षेप्य गति के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे, प्रक्षेप्य गति होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और प्रक्षेप्य के उड्डयन काल मीन्स उड़ने वाले काल की समय की बात किया गया था। तो आया कितना था, उड्डयन काल का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये उड्डयन काल की बात हो चुका है। आज हम आपको प्रक्षेप्य की ऊंचाई की बात करते हैं। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते किसको हैं? तो प्रक्षेपण के दौरान कोई पिंड को जब प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम बिंदु पर या कह लीजिए जिस अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, उसी को कहते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट। इसे कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। अब इस कैपिटल एच का मान हमको निकालना है, तो हम करेंगे क्या, गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस हम लेने वाले। क्यों? क्योंकि जब प्रक्षेपण किया गया पिंड का, तो वह नीचे से ऊपर की तरफ प्रक्षेपण किया गया है। तो वस्तु को जब, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ प्रक्षेपण किया गया है, और हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g, जहाँ एच क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अब मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू u की जगह u का घटक लिया जाएगा। तो नीचे से ऊपर की बात की जा रही है, तो घटक क्या लिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g एच। ये आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए एक बार और। चूँकि मैक्सिमम हाइट की जब बात की जा रही है, ऊंचाई की बात की जा रही है, तब उसमें फाइनल वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस इनिशियल वेलोसिटी का दो घटक, एक क्षैतिज दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो अब हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऊपर की तरफ ले रहे हैं, इसलिए जो वेलोसिटी का घटक लिया जाएगा वो कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई लिया जाएगा। तो यू की जगह यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g अब इस 2g को उधर से इधर लेके आते हैं, तो माइनस था इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2g प्लस इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर। अब यू वाई का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू यू वाई का मान कितना, यू साइन थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना, 2g इधर आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2g। ये आ जाएगा प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक, अगली आगे चलते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं, प्रक्षेप्य के परास की बात करते हैं। प्रक्षेप्य का परास, प्रक्षेप्य का परास इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है, तो यहाँ फिगर से समझते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहता है प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, इस क्षैतिज दूरी को कहते हैं प्रक्षेप्य का परास, मीन्स रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर से समझिए एक बार और, प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी चलता है, उसी क्षैतिज दूरी को कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी की रेंज को आर से इंडिकेट करते हैं, किससे, आर से। तो हम चर्चा करते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्षैतिज दूरी निकालना है हमको। क्या निकालना है, क्षैतिज दूरी। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। तो क्षैतिज दूरी है, तो चाल की जगह क्षैतिज चाल लिया जाएगा, तो हो जाएगा क्षैतिज चाल और गुणे क्या, समय। ठीक, जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय, वैसे ही क्षैतिज दूरी हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होता है, वह क्षैतिज दूरी को कहते हैं। प्रोजेक्टाइल में प्रक्षेप्य
अपने उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी चलेगा, ये उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी चलेगा उस क्षैतिज दूरी को कहते हैं रेंज। तो क्षैतिज दूरी बराबर तो चाल गुणे समय, तो क्षैतिज दूरी बराबर कौन सा चाल लिया जाएगा, क्षैतिज चाल गुणे समय। ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर चाल गुणे समय हो जाता। ठीक, तो अब यहाँ से क्षैतिज दूरी का संकेत क्या लिखेंगे, क्षैतिज दूरी को क्या लिखेंगे, आर रेंज हो जाएगा रेंज। आगे बढ़ते हैं, क्षैतिज चाल का संकेत क्या है, यू एक्स है। आगे बढ़ते हैं, समय को क्या लिखेंगे, उड्डयन काल का समय जो रहेगा वहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उड्डयन काल में चली गई क्षैतिज दूरी है तो उड्डयन काल को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक, मान रखते हैं। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स का मान कितना, यू कास थीटा। ठीक, अब आगे चलते हैं, टी का मान रखते हैं तो इंटू टी, टी का मान हम लोग पीछे पढ़े हैं, टी इज इक्वल टू उड्डयन काल, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। तो मान रख देते हैं 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे कितना जी। अब u दो बार आ गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो u कास थीटा 2u साइन थीटा, तो यहाँ पे u दो बार आ गया तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यू स्क्वायर हो गया, अभी दो बचा है तो दो, फिर साइन थीटा कास थीटा बट्टे कितना जी। अब मैथ वाले बच्चे बताएंगे कि 2 साइन थीटा कास थीटा का मान किसी के बराबर होता है क्या, 2 साइन थीटा कास थीटा का मान किसी के बराबर, किसके बराबर, साइन 2 थीटा के। त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या, साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये फार्मूला होता है, मैथ वाले बच्चे जानते भी होंगे। ठीक, अब जो नहीं जानते वो जान जाएं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कास थीटा। तो जहाँ पे 2 साइन थीटा कास थीटा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपका आ गया प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स प्रक्षेप का परास। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ओके, थैंक यू।